हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द न्यू लेक्चर वीरे स्टूडियो लाइट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वीरे इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड रियर लाइट रेंडरिंग के लिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम है। फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर R&D कीजिए। तो लेट्स बिगिन द वीरे स्टूडियो लाइट। वीरे स्टूडियो लाइट में 3 चीज़ों का सबसे पहला ख्याल रखना है, जिसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी लाइट एंड फील्ड लाइट। ये तीनों लाइट से एक पर्टिकुलर आप इंटीरियर या एक्सटीरियर को रियलिस्टिक रेंडर तक के लेके जा सकते हैं या बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मटेरियल से किस तरीके से और मटेरियल को किस तरीके से काम करके उसका आउटपुट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास व्यू है, काफ़ी ओल्ड वर्क है मेरा। ये इंटीरियर में भी प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी लाइट एंड फील्ड लाइट का यूज़ किया गया है। जैसे आप सीलिंग की कर्व लाइट देख रहे हैं, ये आपकी फील्ड लाइट में आ जाता है। आपकी ये जो है स्पॉट लाइट है, इसके अंदर आप प्राइमरी लाइट में ले लेते हैं, और इसके बैक में से और भी काफ़ी सारी लाइट मैंने डाला है इसके अंदर, तो उसके अंदर सेकेंडरी लाइट भी आ जाती। तो 1 बाय 1 मैं प्रोजेक्ट पे भी काम करूँगा। तो प्राइमरी लाइट, स्टूडियो लाइट और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फील्ड लाइट क्या होता है, ये एक व्यू पोर्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आउटपुट लेके आ सकते हैं आप लोग, अगर स्टूडियो लाइट पे आप लोग काम करते हैं तो। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फील्ड लाइट। ओके, सबसे पहले वीरे ऑन कर लेता हूँ, प्रेस F10 और यू कैन गो हियर रेंडर सेटअप। ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीरे सेटअप के बारे में बता चुका हूँ, तो आप वो लोड कर लीजिए। मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, लोड प्रीसेट। आप लोग यहाँ पे आएंगे, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, वीरे रियलिस्टिक रेंडर सेटिंग्स। डेस्कटॉप, वीरे final, not test. I am not selecting test directly, I am selecting final one. Okay, open, load. मैं यहाँ पे एक मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑल, असाइन मटेरियल, 01। मटेरियल का नाम देना है आपको, रिप्लेसमेंट करना है तो रीनेम दिस मटेरियल नेम, तो आप लोग कर सकते हैं, जो भी नाम चेंज करना है। ओके, देन सेकंड थिंग्स, सेट द कैमरा फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लाइटिंग। ओके, आप लोग वीरे सेटिंग्स में जाए, यहाँ पे आप लोगों को कैमरे के अंदर आएंगे, वीरे कैमरा। मैं इसकी कॉपी एक की बना के रखा हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं वीरे फिज़िकल कैमरा ले सकता हूँ। क्लिक किया, मेरा वीरे फिज़िकल कैमरा आ गया है। यहाँ पे आता हूँ, मैं कैमरे पे सेलेक्ट करता हूँ, जो भी कैमरा है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आता हूँ, आप लोगों को ये कैमरा दिख रहा होगा। प्रेस C, डायरेक्टली आप लोग कैमरे व्यू पोर्ट में आ जाओगे। मॉडिफाई, change the setting. First of all, whenever you start rendering interior, most of time interior, that time shutter speed should to be 50. Always keep the 50, always keep the 50. Then white balance natural. Okay, this is first step. Then start placing light. हम लोग यहाँ पे एक रेंडर करके देखते हैं। प्रेस C, रेंडर। लाइट है नहीं,
तो रेंडर आएगा नहीं। ओके, मटेरियल्स, सॉरी, रेंडर सेटअप में आता हूँ मैं, साइज़ चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडर इमेज साइज़ में चेंज कर लेता हूँ। ओके, दैट वुड बी मच बेटर। नाउ स्टार्ट लाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फील लाइट से स्टार्ट करता हूँ, या प्राइमरी लाइट से स्टार्ट करता हूँ, या सेकेंडरी, मगर सबसे पहले आप लोग फील लाइट से। फील लाइट के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मॉडिफाई, सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ वीरे लाइट्स, गो टू वीरे, वीरे लाइट्स, सेलेक्ट वीरे प्लेन। ओके, ऑलरेडी होगा सेलेक्ट। मैं यहाँ पे एक वीरे लाइट देता हूँ। साइज़ आपको अपने हिसाब से जितना चाहिए ले सकते हैं, मगर ये जो साइज़ में लिया हूँ ये फील लाइट में क्यों दे रहा हूँ, ये बैकग्राउंड, मेरा जो ओवरऑल बैकग्राउंड है वो, उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए मैं फील लाइट दे रहा हूँ, ताकि और स्पॉट लाइट, टारगेट लाइट, लैंप लाइट, ये सब अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ एक इंटीरियर में। ये फील लाइट लाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, ताकि पूरा इंटीरियर आपको व्यू पोर्ट में शो हो कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो सबसे पहले फील लाइट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर क्रिएट कर लेता हूँ। उसी तरीके से रेडियंट पावर वॉट्स में आना है, यहाँ पे आप वॉट्स, हमेशा वॉट्स यूज़ करें। डिफ़ॉल्ट, ये चीज़ डिफ़ॉल्ट इमेज में जाके मल्टीप्लायर मत चीज कीजिए, हमेशा रेडियंट पावर पे क्लिक कीजिए। टेम्परेचर, आपको रेडियंट पावर यहाँ पे मैं 700 ले लेता हूँ। टेम्परेचर 8000। ओके, लेट्स गो टू द वीरे कैमरा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ बैकग्राउंड में, ताकि ये लाइट मेरी यहाँ पे नहीं आ रही है, डायरेक्ट बैकग्राउंड वॉल पे शो हो रही है। इसी तरीके से आप लोग स्टूडियो लाइट में भी देखते होंगे, स्टूडियो लाइट जो फिल्म शूट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें भी यही चीज़ यूज़ की जाती है। फर्स्ट टॉप में एक फील लाइट दिया जाता है, लेफ़्ट राइट से फ्रंट से दो और लाइट दी जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी, ताकि ओवरऑल एक इमेज, लाइट का एक इमेज और एक कॉन्सेप्ट बने कि पूरा एरिया वो चीज़ ग्लो करें। इसमें आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कैमरा, प्रेस सी शॉर्टकट की है, डायरेक्ट आप लोग कैमरे में चले जाएंगे। यहाँ पे भी सेलेक्ट करें शो शेप फ्रेम, ये आप लोगों को बताएगा आपका रेंडर आउटपुट कितने, साइज़ क्या है उसका। ये इतना पूरा साइज़ आ रहा है आउटपुट, पिक्चर फ्रेम के बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई मॉडल और है इंटीरियर में तो वो बाहर नहीं जा रहा है, कितना कट रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको शो करेगा। लेट्स बिगिन द रेंडरिंग, सी द रेंडर, दिस इज कॉल्ड फील लाइट। ओके, ये पूरे बैकग्राउंड से ये पूरा मॉडल को ग्लो कर रहा है। इमेज साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 800 बाई 600 करता हूँ। रेंडर सेटअप, अगर रेंडर में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं 800 बाई 600। रेंडर सेटअप में आ जाता हूँ, टेस्ट पे मैं रखता हूँ ताकि फास्ट रेंडर हो, आउटपुट उसका फाइनल आउटपुट भी बताऊँगा। इसको मैं इधर ही रखता हूँ, लेट्स सी, अगर हम लोग को लगेगा तो करेंगे। ये हो गया हमारी फील लाइट, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ। नाउ प्राइमरी लाइट, I make here one light, the name is primary light. You can change the also light name also, select the light and change the light name. Field light, I press only F, capital letter F, field light. This light should to be primary light, P primary light. Go to plane, unison radiance, यहाँ पे मैं रखता हूँ 500। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे लेता हूँ 6500। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आता हूँ, ऑप्टिमाइज इनविजिबल रखता हूँ,
ये प्राइमरी लाइट के अंदर इंटीरियर में अगर आप प्राइमरी लाइट कर रहे हैं, अगर जिस जगह भी आप लोगों को लगेगा शेडो को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, डेप्थ ऑफ फील देना है, तो पर्टिकुलर कुछ लाइटों पे आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, स्टोर विद इरिडेशन मैप पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, 90 डिग्री पे करता हूँ, टॉप व्यू, ये शॉर्टकट की है, टॉप लेफ्ट टी प्रोस्पेक्टिव व्यू, एल लेफ्ट व्यू, आर राइट व्यू, टी टॉप व्यू, रोटेट, ओके डन। थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से ये चीज़ को भी मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करना इंस्टेंट मत करना, अगर आप लोग इंस्टेंट करेंगे इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे इसके अंदर भी वही चेंजेस होएगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कॉपी, रोटेट, ये चीज़ को ऑफ करता हूँ। जो फील लाइट रहेंगी हमेशा उसका फील होगा, तो वो फील लाइट करने के लिए हमेशा मैं उसको 200 पे लेता हूँ, 200 समटाइम 300। ये आपको एक फील देगा। अगर वाइट बैकग्राउंड है, वाइट इंटीरियर है, या वार्म लाइटिंग है, उसके कूल लाइट है, सॉरी कूल लाइट है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा वाइट लाइट वार्म लाइट का फिनिश लाना है, तो वो ये फील आप लोग का सेकेंडरी लाइट में ये आपको एक फील देगा। तो इसका जो मल्टीप्लायर है मैं वो कम रखता हूँ, यहाँ पे 3500, और यू कैन write the 3000 also, no problem, it's okay, okay। तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको भी। नाउ सी द प्राइमरी लाइट रेंडर, इट इज़ ऑलरेडी ऑन, ओके। प्रेस सी कैमरा, सी द rendering, this is your primary light, okay। Now we move to secondary light. If you want to increase little bit multiplier, keep it 600, that would be much better, okay। ऑफ कर लीजिए इसको, सेलेक्ट कीजिए सेकेंडरी लाइट, ऑन करता हूँ मैं इसको, 200 पे रखता हूँ, प्रेस सी, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा लाइट को, व्यू पोर्ट को, रेंडर इट। नाउ सी दिस इज फील लाइट। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर व्यू पे प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी लाइट एंड फील लाइट का कॉम्बिनेशन दिया है। अब हम लोग ये तीनों लाइट को ऑन करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। लेट्स बिगिन द फाइनल आउटपुट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड फील लाइट, ओके। One by one select field light on, select primary light on, press C, render, now see। सी द फाइनल आउटपुट। अभी आप लोगों को यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड की जो फील लाइट है वो ज़्यादा ब्लूइश है, यहाँ की प्राइमरी लाइट है लाइट ब्लूइश है, यहाँ पे वार्म लाइट है येलोइश आपको दिख रहा है। चेंज करना है आपको लाइट, सेलेक्ट लाइट, गो टू लाइट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड फील लाइट, ओके। लेट्स गो टू फील लाइट, increase, select this one, give 500,000, okay। Let's see the output, select the field light, move करता हूँ थोड़ा सा इधर में, okay, press C, then render it, see the changes। बैकग्राउंड की जो लाइट है यहाँ पे फील लाइट कूल लाइट में आ रहा है, ब्लूइश आ रहा है। फिर प्राइमरी लाइट है यहाँ पे
हल्का सा येलोइश आ रहा है, सेकेंडरी राइस में थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा हैवी हो गया है। तो ये कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर इंटीरियर लाइटिंग का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग यही चीज़ में गलती करते हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी और फील्ड लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है एक इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू, लेट्स सी some changes. We can move here little bit, field light। आप ये चीज़ सेलेक्ट करें, इस चीज़ को मैं थोड़ा अब ऊपर करता हूँ, ऑलरेडी डाउन था। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टू रेंडरिंग व्यू। लेट्स गो टू लेफ्ट व्यू, कंट्रोल जेड, ओके। फर्स्ट दिस इमेज में एक्चुअल में ये लाइट ऊपर रहना चाहिए, ये लाइट मैंने नीचे रखा था, मगर इसके आउटपुट में आप लोग फ़र्क देखना। सेलेक्ट द कैमरा, कीप इट रेंडर 1। आपकी लाइट की डिस्टेंस भी आपके इंटीरियर की रेंडरिंग के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। मेक वन कॉपी, ओके, क्लोज इट, go to left view, select this both light, make it up, okay। you can rotate it up to you, no problem। आपको रोटेट करना है थोड़ा सा, आप सेलेक्ट करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी रोटेट करना है, ओके। नाउ प्रेस सी, रेंडर वन व्यू, ओके। सी द चेंजेस बिटवीन टू इमेजेस। शेडो चेंज हो गया है, लाइट आपकी जैसे जैसे मूव होगी उस तरीके से शेडो भी चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शेडो देखिए कितना लाइट हो गया बनिस्बत दिस इमेज के, सी। अब आपको इस व्यू में थोड़ा सा डेप्थ लेके आना है, या आपको यहाँ पे आता हूँ शो करेक्शन कंट्रोल। ये एक फ़ोटोशॉप अगर जो लोग जानते होंगे तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोशॉप के फ़िल्टर में ये ऑप्शन दिया होता है एक्सपोज़र। अगर एक्सपोज़र पे क्लिक करता हूँ, कितना एक्सपोज़र चाहिए इसका, ये चीज़ मैं डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। ऑफ कर लेता हूँ। वाइट बैलेंस आपको कितना चाहिए, ये देखिए आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ऑफ कर लेता हूँ। ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, मोस्टली आई यूज़ कर्व, not too much। little bit I make it brighter and little bit up this one। see the rendering between two images। लाइट की पोजीशन चेंज हो गई और लाइट का ब्राइटनेस यहाँ से मैं कर्व पे आके कर दिया तो कितने चेंजेस आ गए। आप इसी तरीके से हर लाइट की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये लाइट की साइज़ चेंज करता हूँ, ये लाइट की साइज़ यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ में 90 160 है, मैं 60 बाय 60 करता हूँ तो इसके शेडो में बहुत फ़र्क आ जाएगा। लेट्स सी। ये लास्ट आउटपुट है। लेट्स बिगिन द न्यू रेंडरिंग। सी, शेडो चेंज हो जाएगा, शेडो की डेप्थ चेंज हो जाएंगी। सी, आपका शेडो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा शेडो, क्योंकि 1 बाय 1 मेरे को सबको करना है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं लिटिल बिट आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसका मैं एक R&D करके दिखाता हूँ सोफ़े पे। इसका आउटपुट क्या आएगा जब आप एक मटेरियल में, ऑलरेडी कर चुका हूँ उस चीज़ को, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं एक काउच पे मैं ट्राई करता हूँ। यही वही सेटिंग दिया हूँ, सब चीज़ आप लोग देखेंगे वही सब चीज़ें हैं।
प्राइमरी लाइट, सेकेंडरी लाइट, प्राइमरी लाइट ये है फील्ड लाइट आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज़ फील्ड लाइट, जो आपको जो आपके इंटीरियर को का लाइटिंग जो पोर्शन रहेगा उसको ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे, हायर लेवल पे ग्लो करेगा पूरा उस चीज़ से इंटीरियर। इसको फील्ड लाइट है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइट। ओके, सेम है टेम्परेचर, कलर बैलेंस। मैंने यहाँ पे इसको कूल लाइट में रखा है और इसको वार्म लाइट में रखा है लिटिल बिट। सी 4500, नथिंग हैज चेंज। सी लेट्स बिगिन द रेंडर, प्रेस सी, just render it, see the render. You have to wait little bit. Let's see the output. You can change this render also, render the boxes। जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप मूव करेंगे वहाँ पे रेंडरिंग लेगा ये चीज़। अगर आपको कहीं पे फास्ट रेंडर देखना है या रीजन रेंडर करके भी आप क्लिक करके रीजन पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके रेंडर कर सकते हैं। सी द आउटपुट। ये 3 लाइट के ऊपर मैंने प्ले किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फील्ड लाइट, दैट्स इट। आपका देखिए अगर यही चीज़ आप लोग इंटीरियर में जब यूज़ करेंगे तो उसका आउटपुट कितना बेस्ट आ रहा है। सी यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप में जाके कोई लाइटिंग टेक्सचरिंग अलग से पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं किया हूँ, सारी चीज़ यहाँ है। पोस्ट प्रोडक्शन भी यूज़ किया जाता है इंटीरियर एक्सटीरियर में, तो वो भी मैं जब हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर का पोर्शन चलेगा तो उस टाइम मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा पोस्ट प्रोडक्शन, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, डिटेल वर्कआउट। साइज़ ज़्यादा है इसकी, 1280x720 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये RGB होता है। ऑलवेज कीप इट ऑन। See the output, it's looking so cool. See here, यहाँ पे ब्लू आप लोगों को लाइट दिख रही होंगी, हल्का हल्का ब्लू आ रहा है। जब इसके ऊपर अगर हम लोग टेक्सचर डालेंगे तो उसका फील और ग्रेट आएगा, टू कूल दैट टाइम। सी हियर, यहाँ पे आपको येलोइश लाइट यहाँ से दिख रहा है, इस एरिया से आपको पूरा येलोइश दिख रहा है, यहाँ से हल्का सा वाइट दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू, 3 लाइट का कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग इसके अंदर मटेरियल अप्लाई करते हैं। लेट्स सी हाफ पार्ट ऑफ रेंडर। मैं ऑलरेडी यहाँ पे मटेरियल, नेक आपका चैप्टर आएगा मटेरियल, वो भी मैं आप लोगों को लेक्चर में सिखाऊंगा, मगर मैंने यहाँ पे कुछ आउटपुट आप लोग को दिखाने के लिए रेंडर करके दिखाता हूँ। प्रेस पी, प्रोस्पेक्टिव व्यू। ओके, select the couch first, one by one I go through with these materials. Select camera, height select, I keep everything hide. Select this one, height select, right click, height select. Okay, one by one. This is couch. Okay, I select this one, UVW map, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मटेरियल वन बाय वन एवरीथिंग। मैं यहाँ पे आपको एक फाइनल आउटपुट दिखा रहा हूँ इसका क्या आएगा। लेट्स सी, प्रेस एम मटेरियल, और यू कैन गो हियर ऑल्सो मटेरियल। लेट्स वेट। ओके, ऑलरेडी मैंने अप्लाई करके रखा है, जस्ट मैं असाइन कर देता हूँ और व्यू पोर्ट में शो कर देता हूँ, दैट्स इट। ये है, यहाँ इसको मैं गोल्ड फिनिश देता हूँ। गोल्ड भी 3 टाइप का होता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 14 कैरेट, समथिंग लाइक दैट।
This is 22 carat. Assign, then this one also assign. That's it. All hide. Just start rendering. See the output. You will love it. See the output. It's looking so cool. See the output. Just wait. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे येलोइश लाइट आ रही है, यहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है। ये पूरा लाइट का कॉम्बिनेशन देखिए आप लोग, स्टूडियो लाइट का। सी हाफ पोर्शन मैंने ये विदाउट मटेरियल का रखा है, हाफ पोर्शन विथ मटेरियल रखा है। इट्स लुकिंग सो गुड। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं आप लोगों को नया वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। इस चीज़ की, इस वीडियो की सारी डिटेल मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर R&D कीजिए। थैंक यू सो मच।